कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, अपनों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये ज्योत पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योत जलाने वाला।
लोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाजयति प्रबन्धनसुकृतत्वं वनिव्यापरम् व्याख्यां त्वं भरतादिभिर्वरिवृतं रामं भजश्यामलम् नीलाम्रोषङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारमौलितं संस्थितं चाक्षुषेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सारङ्गमानन्दवने वसन्तमानन्दकङ्कणहतपापलिङ्गम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिला केलितीरे गुञ्जाकुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे सम्भुग्रीवो वृक्षबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनन्दारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतापन्तपोनिधिम् अन्दनानन्दनं वीरं जानकी योगनाशनं कपीशमक्षान्तारं वन्दे गङ्गाभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नदान कोच का महान नायक प्राप्त हमारा वासवेश्वर भगवान श्याम सुंदर भगवान कंपासों हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण में अधिगम कथा प्रमाण पड़ा जेल से सप्तम दिवसीय कथा श्रवण कलम और सिर्फ भगवान नाम का स्मरण कर जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी जानवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी जानवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी
जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। श्रोता समाज की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण जय में हम सब भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला पुरुषोत्तम का अद्भुत लीला कथा श्रवण कराया। भगवान आनंद मूर्ति संपूर्ण भोगपुर के और समय पूरे धराधाम के आनंद मग्न करने से भगवान दिव्य लीला से लोग के मौन करते हैं मोहिले मिले। भगवान श्याम सुंदर पतिरूप में प्राप्त हुए भी तेरे गोपीगण एक व्रत करेंगे। हे नंदे प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी चेरुड़ हविष्यम अगहन महीना में वो गोपीगण भगवान श्याम सुंदर पतिरूप में प्राप्त हुए तेले एक मास भेज व्रत के लिए भोरे भोरे उठ जाए जमुना जी में स्नान करे ओते जमुना काटना माटि के भगवती दुर्गा के मूर्ति बनवे विधि विधान से हुनकर पूजा करे और भरि दिन एक मंत्र के जप करे मंत्र कहे हे भगवती कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतं पतिं कुरुते नमः। हे भगवती महामाया महायोगिनी नंद बाबा के पुत्र से हमारा सबके पति रूप में प्राप्त हुई थी। भोर सब मंत्र जप करे संध्या काल व्रत चले और संध्या काल में जहन सूर्यास्त होम कर रही है आबि के वो सब एक धूप करे भरि दिन निराहा संध्या काल में शुद्ध पदार्थ जे पदार्थ से हव्य पदार्थ ग्रहण करे माटि में सुते और बड़े नियम पूर्वक करे। एक महीना धरि व्रत चलने नंद गोप सुगम देव पति में कुरुते नमः। हे महामाया नंद बाबा के पुत्र हमारा पति में प्राप्त हुए ई मंत्र कहे जाए। आप अगर प्रश्न उठे कि भैया वो सीधे क्या कहते जब भगवान श्याम सुंदर पति हुए नंद बाबा के बेटा पति हुए ई कह के तात्पर्य में तात्पर्य है जे ओ गोपीगण विचारे भगवान श्याम सुंदर हमारा सबके भावी पति है हम वाला पति है इनके पति रूपना प्राप्त व्रत करे और अपन सनातन धर्म कहे जे पति के नाम नहीं ले किछ लोग के नाम लेमो पर शास्त्र में निषेध करल गेल है किनकर किनकर नाम नहीं ली। आत्मनाम कृपणस्य श्रेयस्कामो न गृहिणीया ज्येष्ठापत्य कल्पत्रयोः। लोग झट का अपन नाम नहीं लिए ये शास्त्रीय मर्यादा है। अपन लोग नाम लोग झट का नहीं लिए अपन नाम लेने की लोग है में अहंकार के ले हम भला से हम लोग झट का अपन नाम नहीं लिए। गुरोह नाम लोग गुरु के नाम नहीं लिए गुरु अति आदरणीय तो लोग गुरु के नाम नहीं ले। अब जब बड़ जरूरी से अपनो नाम ले अपनो नाम ले बड़ जरूरी है पर अपन नाम ले तो गुरु के नाम गुरु बड़े आदरणीय तो यदि गुरु के नाम ले अनिवार्य है अति आवश्यक है तो श्री श्री 108 और अनंत श्री विभूषण वो विशेषण लगा के गुरु के नाम ले जा सकते हैं। अति कृपण के नाम लोग ने लिए है। अति कृपण मतलब जो बड़ कंजूस कृपण मतलब कंजूस अति कृपण
ग्रंथ कहिए हम अहाँ भोरे भोरे भगवानक नाम लै छी, हम अहाँ उठै छी तब भगवान के भक्त के नाम लै छी। किए? भगवानक नाम लेलासँ भगवान के भक्त के चिंतन कयलासँ हमरा अहाँके पुण्य होइए, धर्म होइए। तहिना अतिकृपण के नाम लेलासँ दोष होइए। अतिकृपण मतलब की भेलै? एगो तो भेलै कृपण मतलब कंजूस। शास्त्र कहे छै चलो कंजूसी में नहीं लोग से, जब तक 5 टका में काज निकल जाए तब 7 रुपया खर्चा करब जरूरी नहीं छै। चूँकि ई धन जे छै ने ई पुरुषार्थ छियै, कहियो चर्चा केने रही। और पुरुषार्थ का मतलब भेलै जे बड़े मेहनत समझै छै, बड़ हल्लुक क्रिया सब धन नहीं भेटै छै। ओ ड्यूटी करबै तहन 10 घंटा 8 घंटा तोड़ि के कहाँ भेटै छै पैसा। तो शास्त्र कहिए भाई मितव्ययी बनो, कम खर्चा करे वाला बनो। जब 5 टका में काज हो तो अहाँ चाहू 6 टका में काज निकल जाए, काज निकल जाए तो बढ़िया बात। अतिकृपण, अतिकृपण मतलब जेने अपने गलत है तो खा करके। अतिकृपण मतलब जे हमें अपने गलत ने बेटा पुत्र के तो जाए केवल रुपया और अपने जमा बैंक से निकालत नहीं। एहन जो अतिकृपण लोग हुए, अतिकृपण के नाम लेला से पाप है। दो कहा अतिकृपण लोग जो हुए से अपना बैंक में बेटा अपना पुत्र पोत्रादि के नहीं ध्यान देंगे, 10 टका ब्राह्मण में लगे, अपने परोपकार में लगे, रुपया खूब रखने में भगे एहन अतिकृपण लोग कहल एहन लोग तो अपना बेटा बेटा जो नौनियों में बैंक में नहीं नाम दै छै। किया तो बेटा सब ततेक होशियार रहै छै, रुपया रखने छो दे दी छो खर्चा करे ले, खाइयो पिए बराबर 1 लीटर दूधो खाए से नहीं पार लगे। खाली वो बेटा पोता के नाम नौनियों में नहीं दै छै। किया? जो नौनी नाम रहते वह पहुँच दे देते 70 रुपया निकल ओकर पैसा रहे छै भारत सरकार बिना नौकरी वाला पैसा जो मिल गए। अतिकृपण के नाम नहीं। और श्रेयस कामोन गृहिणीया ज्येष्ठा पक्ष कलम रयो, ज्येष्ठ संतान के नाम नहीं लिए। क्या पूर्व काल में, बड़े पूर्व काल में परंपरा चले श्रीमान अपना सब लोग जटका बेटा का नाम नहीं लिए, ओकर नाम बउआ और जेठ संतान का नाम नहीं लिए। और गलत प्रयोग मतलब पति पत्नी के नाम नहीं लिए, पत्नी पति के नाम नहीं लिए। इस शास्त्रीय मर्यादा से ओना जे समय चल रही है में पति पत्नी के एक दोसर के नामे ले है बढ़िया फैशन है, मॉडर्न तरीका है, लेकिन शास्त्रकार का निषेध करे। तो गोपीगण विचारे कहते हैं भगवान हमारा पति रूप में प्राप्त हुए तो नाम नहीं ले। नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुदे नमः। हे महामाया, नंद बाबा के पुत्र हमारा पति रूप में भेटे थे, ये आशीर्वाद दिया। ये मंत्र जब चले जाए भोर जलत है सांझ दिन डेली प्रतिदिन 30 दिन के व्रत है। और ए व्रत में हमारा किस किस त्रुटि के हैं तो ए व्रत में गोपीगण भोरे अनहरो के 4 बजे सवेरे उठ के जाए तपस्या जमुना नहाय ले। उस समय में उखस्युत्थाय गोत्रैश्वैरण्योन्याबद्ध बाहवः कृष्णम उच्चैर जगुर्यांत्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। वो सब भोरे भोरे उठे थे आर समूह में ग्रुप में हेज बन के जमुना स्नान करे गेली। आर से सीधे चुपे नहीं गेली। कृष्णम उच्च जगहो, भगवान श्याम सुंदर के नाम कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाम संकीर्तन करे। बड़े भाव पूर्वक तन्मय भेल जमुना कात धरि जाय छथिन।
कह के भाव जे भगवान के नाम संकीर्तन में तते तल्लीन भ जाय छै, तते तन्मय भ जाय छथिन। हम अहाँ कखनो कखनो बैसल छी, एक दिन और शायद चर्चा, बैसल छी आ कोनो चिंतन में लागल छी, खुजल है, सामने से के चल गेल भांज नहीं चलिए, ध्यान कतौ और छै, ध्यान कतौ और छै त सामने में के चल गेल तते तक ठकान नहीं। उल्का जमाना में लोग कहे हो कन्हे पर कोदारा कोदारी नहीं भेटैया, सुनने है। ध्यान कतौ और छै, कन्हा में कोदार लागल पकड़ने या तकने घुरे कोदार के। गोपीगण के ध्यान छन भगवान में लागल, ओ एकदम भावपूर्वक कीर्तन करैत जा रहली है। अब होय छै कि स्नान क के कपड़ा जे बदलती से कपड़ा सुखला कन्हा पर ल के गेली और कीर्तन में तते तल्लीन छथिन जे कहियो कपड़ा नेने जमुना में डूब देली या निकलली कपड़ा बदली ले त हेरो तोरी कपड़ा त भीजल छै, भीजले कपड़े भरि दिन ओ मंत्र जप चलै छै। कहियो ध्यान पड़ गए तो कन्हा पर से कपड़ा उतार के रख दिली, अपन स्नान के लिए कपड़ा बदल के जप कल। आ कहियो कपड़ा जे उतारल, अब ध्यान छन कीर्तन में, एमहर ठेकान छनिए ने जे कते कपड़ा उतारे के छै, तो जे सुखेला कपड़ा से हो उतार लेलनि या किछ देहो के कपड़ा खोल के रख देलखिन स्नान के लिए। और कहियो कीर्तन में तते तल्लीन छथिन जे ठेकाने नहीं रह गेलनि, कहियो नग्न प्राय भ के स्नान की, सब कपड़ा खोल के रख दिलखिन, नग्न स्नान की। यद्यपि ई थी से धोखा धोखी के दोख जैन के नहीं रखलन है, धोखा धोखी ध्यान में नहीं रहलन तो जमुना जी में नग्न स्नान कलन। लेकिन गलती तो गलती छे ना, गलती तो गलती होई छे। हम अहाँ कखनो कखनो बड़े बुधियार बने छै ने, जे नहीं बुझे छै तकरा पाप नहीं लगे छै। नहीं हो, पाप कर्म तो आगि छिए, जे आगि में हम अहाँ जान बुझ के उंगली देवे, आगि हाथ जरा दे। आ जे साल भर 1.5 साल के बच्चा छै जे आगि पानि नहीं बुझे छै, ओ ठेहुनिया दैत गेले चूल्ह में हाथ घुसिया देलकै, आगि ओकरा हाथ के छोड़ दै छै। न, आगि में जे दाहक शक्ति छै ओकरो हाथ के झड़का दे। अब पाप जान बुझ के करियो कि धोखा धोखी करियो, जान बुझ के मर्डर के लिए जेल लो जाए, धोखा धोखी मर्डर भ गेल। अहाँ मर्डर करे के विध में नहीं रहिए, तैयो मार लिए मर गेले, या हमरा बुते चोट लगले मर गेले, ओ कहे छै गैर इरादतन हत्या, ओकरो फेर धारा छै, ओहो में जेल जाइए पड़त। चूंकि हत्या तो भ गेले ना, गलती तो भेले। और भगवान श्याम सुंदर देखलन जे गोपी जन के द्वारा धोखा धोखी में लेकिन गलती भ रहल छै, गलती के परिमार्जन आवश्यक छै। जहिया 30म दिन रहे व्रत के, भगवान श्याम सुंदर सवेरे सवेरे जमुना कुंड पर गलाया और तासाम बासाम सुपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन बाले परिहासमुवाचः। भगवान अपना मित्र गण के संगे गलाया यमुना पुलिन पर, गोपीगण के वस्त्र उठेलन, चढ़ गेला गाछ पर, कदम के वृक्ष पर, आ ओतऽ से बांसुरी बजलखिन। गोपीगण के जन हरि तोरी के कपड़ा कहाँ, कपड़ा पहिरब, कपड़े नहीं। कन्हैया कपड़ा ल के गाछ पर चढ़ गेला, प्रार्थना केलखिन कन्हैया हमरा सबके कपड़ा दऽ दिअ, ठंडा लगे छै, अगहन महीना ठंडा रहिते छै, ठंडा लगे छै। भगवान कहलखिन गोपीगण देखो अहाँ सबके व्रत तो बड़े दिव्य है, लेकिन ये व्रत में किछ किछ त्रुटि भ रहल, और जे व्रत कल जाते में कने हिसाब किताब हाँ कने ओकर नियम कानून के बड़े विशेष ख्याल रख के काज करी। अहाँ सबके द्वारा अनजाने में लेकिन भेल कने दोख, जल में नग्न स्नान नहीं कल जाए, और नंगटे लोग जल में स्नान करे तो जल के देवता वरुण और भगवान सूर्य बड़े कुपित हुई छथिन। तैं अहाँ सब वरुण देवता से भगवान सूर्य से क्षमा प्रार्थी हो, प्रार्थना करियौन, क्षमा मंगियौन, वस्त्र जाओ। और भगवान संगे संगे गोपीगण के ओई व्रत के
से पूर्णता के सूचना और वरदान से हो दै छथिन। भगवान कहे छथिन याता बला मया सिद्धा मये मां रंक्षथ क्षपा जद उद्देश्य व्रतमिदम चेरुरार्यार्चनम सती। गोपीगण अहाँ सबके ई व्रत पूर्ण भेल, ओइ व्रत के पूर्णता के आशीर्वाद हम दै छी। आबऽ वाला समय में अहाँ सब रासलीला में हमर सहयोगी बनब। भगवान गोपीगण के आश्वासन दिलखिन। फिर भगवान और गोपीगण सब गोटे गाम पर गेलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तकर बाद से श्री रासलीला के चर्चा है। भगवान श्याम सुंदर और गोपीगण के संगे दिव्य अद्भुत रासलीला। गोपीगण और गोपीगण के समूह के अधिष्ठात्री श्री राधिका जी। ई गोपीगण छली के सब हम सब पहलो चर्चा केने रही जे गोपी ई गोपगण जते छथिन देवता सब छथिन। ई गोप गोपी साधारण मनुष्य नहीं छथि। गोपी सबके विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से चर्चा कयल गेलै है। गोपी के सब भेलाए ओइमे गर्ग संहिता में देल जे श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कोशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। ओइमे देने जे ओ श्रुति रूपा ओ गोपी के छलिए तो वेद मंत्र छलिए। जहन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के जहन राज्याभिषेक होइ छलन अयोध्या में रावण वध के बाद, तो भगवान के राज्याभिषेक काल में वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य भरद्वाज आदि ऋषिगण जे मंत्र के पाठ केलखिन ओ मंत्र सब प्रत्यक्ष मूर्तिमान भ के प्रकट भ गेलखिन भगवान के अभिषेक करै ले। ओ मंत्र सब चूंकि मंत्र के संस्कृत में कहल जाय छै ऋचा और श्रुति, और ई ऋचा श्रुति शब्द स्त्रीलिंग छियै। ओ वेद मंत्र सब स्त्री के रूप धारण क के ठाढ़ भ के प्रकट भ के जे मंत्र पढ़लखिन से मंत्र स्त्री के रूप में ठाढ़ भ के भगवान के अभिषेक केलनि। और ओ दिव्य वेद मंत्र सब जहन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के दिव्यता देखलनि, भगवान को अद्भुत रूप देखलनि, ओइ वेद मंत्र सब के भेलनि आह भगवान लग बैसतौं, भगवान से कने बतियैतौं, भगवान के अंग संग भेटते ना तो भगवान ओइ वेद मंत्र सब के मानसिक प्रार्थना स्वीकार केलखिन। ने वो सब बजलिए तो भगवान मोने मोने ओइ वेद मंत्र सब के आशीर्वाद देलखिन। आबऽ वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। एहि जन्म में ओ वेद मंत्र सब जे वेद मंत्र पढ़ के लोक मोक्ष प्राप्ति करिए, ओ वेद मंत्र सब एहि जन्म में द्वापर में से गोपी बन के प्रकट भेलखिन। श्रुति रूपा ऋषि रूपा, किछ गोपी छथिन ऋषि रूपा। भगवान राम जहन मर्यादा पुरुषोत्तम जहन दंडकारण्य गेलखिन पिता के आदेश से 14 वर्ष के लिए, कोई जंगल में रह वाला बड़का बड़का त्यागी तपस्वी महात्मा गण, जे महात्मा इस संसार के सब माया मोह के त्याग देने छला, एकांत में रही छला, पुत्र पत्नी माता पिता धन संपत्ति कथु के लैस मात्र मोह नहीं छले, और हजारों हजार वर्ष धरि कठिन तपस्या केने छला एकांत में। ओ सब जहन भगवान के ओ दिव्य रूप देखलखिन, उनको सबके भेलन जे भगवान के कोरा में उठैतौं, भगवान से बतियैतौं, भगवान के कने कने पर हाथ रखतियैन, भगवान से हंसी मजाक करतौं। भगवान ओइ ऋषि सब के मानसिक आशीर्वाद देलखिन। आबऽ वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। मैथिला कोशलास्तथा, मैथिला भगवान राम जहन विवाह के लेल मिथिला प्रदेश एलखिन, एतऽ रहनिहारि
हजारों के संख्या में वो मैथिलानी स्त्रीगण भगवान के वो दिव्य रूप देखलनि, आकांक्षा केलखिन आह एहन पति हमरो सबके होय। और श्रीमद् भागवत कहिए जे दर्शयन दर्शने फलम, भगवान के दर्शन के एकटा फल होय छै की, तो भगवान के दर्शन करित काल शुद्ध भाव से हम अहाँ जे कामना करी छी भगवान ओहि कामना के पूर्ण करै छथिन। मैथिलानी सब भगवान के देख पति रूप में कामना केलखिन है। भगवान ओहि मैथिलानी सबके वरदान देलखिन अहाँ सब आबा वाला समय में गोपी बनब। कौशलास तथा कौशल प्रदेश से भगवान राम के मामा गाम जतऽ के कौशल्या छथिन, तो कौशल्या के नैहर कौशल प्रदेश भगवान राम जहिया मामा गाम गेला, ओतौ बहुत लोग के इच्छा भेलै, बहुत स्त्रीगण के इच्छा भेलनि एहन पति होइते थी। भगवान ओकरो सबके हकारि देलखिन, ठीक छै अगला बेर अहाँ सब गोपी हैब। और अयोध्या पूर्वासिन्यः, अयोध्या में रहनिहार कतेक महिलागण के स्त्रीगण के इच्छा भेलनि भगवान संगे रहितों बैसतों उठतों, तो उनको सबके भगवान कहलखिन गोपी है। और गर्ग संहिता में एगो दूसरो कथा लिखल है, यज्ञ सीता पुलिंदका, यज्ञ सीता सब से भेलखिन ये गोपी, यज्ञ सीता की गर्ग संहिता में कथा आवी है जे भगवान राम अश्वमेध यज्ञ केलनि। ओ घोड़ा छोड़ा वाला जग हम अहाँ सीरियलों में देखने छी, कथो सुनने छी जे ओ अश्वमेध यज्ञ केलखिन तो घोड़ा पकड़ि लेलखिन, लवकुश भऽ गेलनि बड़का झंझट बाप बेटा में। ओ भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करता कोना, चूंकि पत्नी नहीं छनि। और सनातन धर्म कहिए बिना पत्नी के कोनो भी धर्म कर्म करब असंभव है। धर्म कर्म करऽ के अधिकारे तखन भेटे छै जो गृहस्थ छी तो पत्नी संग में छी। बाबाजी के लिए जकरा पत्नी चाहिए नहीं से कौन पत्नी रखती संग में, लेकिन जिनका पत्नी छनि वो बिना पत्नी के यज्ञ करऽ के अधिकारिये नहीं छै। लेकिन जो पत्नी लग में नहीं होय वा दोसर समस्या छै, तेसर समस्या छै, तो ओहि समय में पूजा पाठ में बामा हाथ में लोग कुश फंसा के रखे है पत्नी के बदला में। भगवान राम के कहल गेलनि जे अहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट छी, अहाँ जानकी के स्वर्ण मूर्ति बनवा लिया, सोना के प्रतिमा। और जतेटा के लोक होय छै ततेटा के जानकी के प्रतिमा बनायल गेलै, मूर्ति। और वही मूर्ति के हाथ पकड़ के भगवान राम यज्ञ में आहुति दिलखिन, पत्नी के बदला में सोना के प्रतिमा किए। तो जानकी के तो भगवान राम वनवास दो देने रहते। जानकी छलिए जंगल में वाल्मीकि के आश्रम पर, तो भगवान पत्नी के बदला में सोना के मूर्ति बनबोलनि या हाथ पकड़ के आहुति केलनि, यज्ञ पूर्ण केलनि। यज्ञ पूर्ण जहन भ गेलै तो सोना के सीता के मूर्ति के रख देल गेलै एगो घर में। अगला साल भगवान के भेलनि फिर अश्वमेध यज्ञ करतों, फिर नवका मूर्ति बनवायल गेल। जहन नवका मंडप बनले, सब चीज नवका नवका कपड़ा लत्ता, नवका सीता के मूर्ति बनायल गेल। फिर भगवान यज्ञ सीता के हाथ पकड़ के आहुति केलखिन ये। फिर मूर्ति के यज्ञ पूर्ण भेला पर रख देल गेलै एकांत में। और भगवान फिर यज्ञ कलनि। और गर्ग संहिता कहिए भगवान राम सैकड़ों यज्ञ कलनि, और सब में नवका नवका मूर्ति। और वो सब मूर्ति एगो घर में राखल छै। गर्ग संहिता कहे छै तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता, ता आह राघवेशेन्द्रो नाहम गृह्णामि हे प्रिया। एक दिन आश्चर्य भ गेलै, वो सोना के सैकड़ों मूर्ति चैतन्य भ गेलै, बाजा भूकऽ लगले, चलऽ बोलऽ लगलखिन। वो सब घर खोल के वो सैकड़ों मूर्ति प्रत्यक्ष प्रकट भ के पहुंच गेलखिन भगवान राम लग।
राम जे देखलन जानकी सनक सैकड़ों के भगवान कॉल जोड़ के पूछलखिन देवीगण अहाँ कहलखिन हम अहाँ के पत्नी। भगवान कहलखिन नहीं हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब कहलखिन सरकार गलती बजे छी अहाँ एक पत्नी व्रत तावत धरि छलहुं जावत धरि जानकी अहाँ के संग में छली। जानकी के अहाँ जंगल पठा दिलियन हमरा सबके हाथ पकड़ पकड़ के आहुति दिलिए तो पत्नी के काज तो हम ही सब ने निमाहलौं। अहाँ एक पत्नी व्रत में अहाँ हमरा सबके स्वीकार करू। भगवान कहलखिन देवीगण हम तो एहि जन्म में दोसर पत्नी राखि नहीं सकै छी। ओ जग सीता सब कहलखिन तो अहाँ पर पंचायती बैसाब। भगवान वा तिष्ठन्ति वाम भागे सुसततम कार्य साधिनी। भगवान आय वशिष्ठ के विश्वामित्र के बजेबन भरत का शत्रुघ्न का लक्ष्मण का मैया कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा एकर निर्णय करती जे अग्नि के साक्षी मान के अहाँ हमरा सबक हाथ पकड़ के आगि में आहुति देने छी। विवाहो में तो लोग आगि के सामने में बैस के अग्नि कुंड में आहुति दे छे पत्नी के संगे। अहाँ तो तहिना यज्ञ मंडप पर बैस के हाथ पकड़ के वेद मंत्र पढ़ के आहुति दिलिए। तो हम सब तक अहम ते अधिकृता पत्नी हम सब अहाँ के अधिकार प्राप्त पत्नी छी। हमरा सब के अधिकार है अहाँ लग बैसे के उठे के बतियाई के हम सब पत्नी छी अहाँ के। अब भगवान धर्मनिष्ठस्त्वं श्रुतिधरो अधर्मवद भाषसे कथम कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापम अवाप्स्यसि। भगवान अहाँ हाथ पकड़ने छलौ हमरा सब आब ई नहीं कह सके छी जे अहाँ पत्नी नहीं छी। हाथ पकड़ के हाथ छोड़बै तो अहाँ के पाप लागत। भगवान अहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम छियै धर्म के धूड़ी छियै कोना कह सकै छी जे अहाँ पत्नी नहीं छी अहाँ के त्याग दे। भगवान राम तो गड़बड़ा गए हेरे तोरी का आप की करू। भगवान राम बुद्धि निकाले। भगवान कहलखिन देवीगण अहाँ सबके हम त्याग नहीं करे छी। त्यागब कोना तो हम ठीके पापी है तो हम त्याग नहीं करे छी। हम कने समय चाहे छी हमरा कने समय देल जाए। यज्ञ सीता सब कहलखिन से समय दिलौं। कते समय पहले कह दिलखिन समय दिलौं तहन पूछलखिन कते समय। भगवान कहलखिन बस बस त्रेता बीते वाला छै। द्वापर के अंतिम में कृष्णावतार में अहाँ सब गोपी है ओहो सब गोपी भेलखिन ये कह के भाव जे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप देख के जे सब आकांक्षा कलन भगवान लग उठतों बैसतों बतियेतों और वो सब यदि कोई श्रेणी के साधक छलाए से सब एहि जन्म में एहि अवतार में गोपी भेलखिन ये। गोपीगण के संख्या कते छनि तो ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या छनि 4,21,000 न्यूनतम। वो एक दिन वो अध्याय सब उनका के लगलिए कैलकुलेटर पर जोड़। गोपी के यूथ छे यूथ मतलब ग्रुप ऋषि यूथ श्रुति यूथ मैथिल यूथ कौशल यूथ यूथ मतलब कते ग्रुप छे कते समूह छे। कोई सब समूह के गिनती करत हमरा बुझायल जे से बेसी हेते लेकिन न्यूनतम 4,21,000 गोपीगण के संख्या छे। और कोई गोपीगण के यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। कोई गोपी गण के समूह के अधिष्ठात्री से छथिन श्री राधिका जी। जहन की ई बड़े विचित्र बात छे श्रीमद् भागवत महापुराण में कतौ राधा जी के डायरेक्ट चर्चा नहीं छे। राधा जी के कतौ प्रत्यक्ष नाम भागवत में नहीं छे। कतेक बाल के खाल घिचनिहार विद्वान अहाँ के भेट जेता जो कहता जे नहीं श्री मतलब राधा होय छथिन तो ई नाम छे तकर मतलब राधा भेलखिन राधा भेलखिन
लेकिन नो साक्षात कतो राधा के नाम नहीं छै। अब श्री मतलब अहाँ राधा बुझबै तो श्री मतलब लक्ष्मियों होइ छथिन, श्री मतलब सीता किया नहीं, श्री मतलब राधे। कतो आकार राधा आकार धा राधा नहीं छथिन। एक ठाम राधा एना लिखल भेटितो छै, ओतो ओई राधा के अर्थ राधा नहीं छियै। हम सब परसू संभवतः सुनने रही कि चरमे दिन अमृत ल भेले देवासुर संग्राम, देवता राक्षस सब मिलके लड़ गला अमृत ल। ओई युद्ध के वर्णन में सुखदेव जी एक ठाम कहल करिए, उद्यता युद्ध दोर दंडई राधावंतो भटान मृधे। ओतो राधावंत शब्द छै, राधावन ओ लेकिन राधा शब्द नहीं छिए। देखो में राधा बुझाइए लेकिन वो संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध शब्द छिए आधावंतः। आधावंतः उद्यतायुध दौड़ दंडई के जे विसर्ग छे ओकरा सत्व भेले, सत्व के रुत्व भेले, और आगा जे आ शब्द छे ओ र में मिल गेले तो राधावंतः शब्द भेले। डायरेक्ट के तो राधा के नाम के चर्चा नहीं छे। जहन की इस संसार में हम अहाँ सामान्य लोग कृष्ण के संगे केवल और केवल राधा के नाम बुझे छी, राधा कृष्ण। जहन की भगवान श्याम सुंदर के विवाह भेलनि रुक्मिणी आदि पत्नी से। भगवान के पत्नी के संख्या छे 16,108। 16,100 के छोड़ दियो। 8टा जे भगवान के प्रधान पत्नी छथिन, ओई 8 गो पत्नी के नाम सामान्यतः लोग के नहीं बुझल छै। 2 3 गो के नाम बुझल छै सबके, रुक्मिणी के, सत्यभामा के, जाम्बवती के, कालिंदी के। 8टा पत्नी के नाम नहीं लोग के बुझल। कृष्ण के संगे तो केवल और केवल लोग के राधा के नाम बुझल छै। जहन की श्रीमद् भागवत के विचित्रता है जे में राधा के कतो चर्चे नहीं है। डायरेक्ट के तो जतो सुखदेव जी के बुझेलेन जे बड़े जरूरी भ गेले, राधा के नाम लेब जतो बड़ा आवश्यक छै। कखन? रासलीला काल। रासलीला काल हजारों गोपी के संगे, लाखों गोपी के संगे भगवान श्याम सुंदर नाच रहल छथिन, नृत्य कर रहल छथिन, और कोई नृत्य के बीच से भगवान श्याम सुंदर एक बेर बिला गया, अलक्षित भ गया। बिलाजे गेलखिन राधा के संग लाखों गोपी के छोड़ राधा के गट्टा पकड़ के भगवान एकांत भ गेलखिन। आब सुखदेव जी के कह पड़ते जे भगवान कौन गोपी संगे गेलखिन ये नहीं। कन्हैया एगो गोपी के संगे गेला तो के गोपी? जहन समूह रहे चले तो बहुवचन के प्रयोग करे छलखिन। गोपियां ऐसे कहीं, गोपियां ऐसे देखी, गोपियां बोली, गोप्य। लेकिन एगो गोपी संगे जहन भगवान गेलखिन तहन तो सुखदेव जी के कह पड़तनी के छथिन। ओतो सुखदेव जी नाम नहीं कहि के केवल लक्षण से काज चलेला है। सुखदेव जी कहे छथिन ओता श्रीमद् भागवत में, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामन यदरः। अवश्य ई गोपी भगवान के बहुत आराधना केने छलखिन ये, तैं भगवान और गोपी के छोड़ी एही गोपी के संगे घूमे ले कहले ले विदा भेलखिन। ई गोपी भगवान के बड़े आराधना केने छे। ओई आराधना पद में पहिल अंतिम अक्षर हटा दियो तो राधा शब्द के अभिव्यंजना होय छे, अंदाजा लगे छे। जहन की डायरेक्ट राधा नाम का चर्चा नहीं किया तो क्यों विद्वान कहलखिन देखियो एमे बात ई छे जे श्रीमद् भागवत में यशोदा छोड़ के कोनो गोपी के नामे नहीं छे। स्त्री में, महिला में यशोदा के खाली नाम छे और बाकी कोनो गोपी के नाम नहीं छे, राधो के नाम नहीं छे। लेकिन से नहीं बात ए दुआरे जे कृष्ण लीला के छोट मोट पात्र राधा नहीं छथिन, कृष्ण लीला के प्राण राधा छथिन।
ई छोट मोट पात्र तो नहीं छथिन जे नाम छूट गेले। कृष्ण कथा सुनब आते में राधा के चर्चा नहीं करब तो अहाँ के कथा भेल यौ न। बिना राधा के कृष्ण कथा अपूर्ण भेल कोना छूट गेले। क्यों विद्वान कहलखिन जे बात ई छै जे सुखदेव जी छथिन राधा जी के चेला। सुखदेव जी भागवत के कथा सुनलखिन ये परीक्षित के। ओ सुखदेव जी मंत्र लेने छथिन, गुरु मंत्र किनका सँ? राधा जी सँ। कृष्ण मंत्र के उपदेश लेने छथिन कान में राधा जी सँ। राधा जी भेलखिन गुरु जी सुखदेव जी के। तो गुरु जी के नाम तो लोग झड़ता नहीं ले, तैं सुखदेव जी राधा के नाम ले से बचत रहलखिन ये। और आगम ग्रंथ में चर्चा है जो राधा प्रेम मूर्ति छथिन। राधा प्रेम मूर्ति छथिन, भक्ति के पराकाष्ठा छथिन। एहन राधा के चर्चा करैत देरी सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाय छै। राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा शान मासिकी भवती। राधा के चर्चा करते ही सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाय छै। राधा के चिंतन भेलैन और राधा के चिंतन में सुखदेव जी तेना बैस के ध्यानस्थ भ जाय छथिन, समाधिस्थ। जे 6 महीना कम से कम ओ आंख बंदे के नहीं रहे छथिन राधा तत्व के चिंतन में, कम से कम 6 महीना। अब कथा सुनबे बैसलखिन या किनका? परीक्षित का। परीक्षित के जीवन में 7 दिन बाकी छै। कहूँ राधा के चर्चा करथिन सुखदेव जी तो 6 महीना के लेल तो फिर ध्यानस्थ भ जेथिन। तो भागवत पूरा परीक्षित सुनिए नहीं पेता। तो बीच में आबि के सांप अपन काज क के जेते तक्षक मरता। परीक्षित के कैगो छाया बरखी भ जेते से नहीं हो। परीक्षित पूर्ण भागवत सुन सके थे। तै दुआरे सुखदेव जी बड़े यत्न पूर्वक राधा नाम के उच्चारण करस बचैत रहला। जहन की एहि ग्रंथ में राधा के डायरेक्ट नाम नहीं छै। ई बड़े प्रसिद्ध छै जे राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है। ई राधा और कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है। जहन की हम अहाँ विचारी भगवान श्याम सुंदर जे प्रेम मूर्ति एहन राधिका जी भगवान श्याम सुंदर के प्राण छथिन।